हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर.यू. लेट की एग्ज़ाम पेपर के बारे में कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से आया था, जिससे आप 2024 में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम 2023 का पेपर देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हर बार जो है एग्ज़ाम का जो एक तरीके से बात करें क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज हो जाता है। तो 2023 में क्या रहा था, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। अगर आप आर.यू. लेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो आपका जो कोर्स है वो सिलेबस पे है, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम क्लासेस हैं कंप्लीट, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, डिग्लॉट मेथड से समझाया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों मेथड से। तो आपको क्या इजीली हो जाएगा समझने में। रिकॉर्डेड लेक्चर से ये सारी जो आपको इंग्लिश वीडियो, एमसीक्यू एक्सरसाइज, लीगल जीके, ये कंप्लीट जितना भी आपको मेंशन करवा रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कंप्लीट चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपका, वहाँ से डाउनलोड करके आप क्लासेस हैं जो एनरोल कर सकते हैं, आर.यू. लेट के कोर्स में क्लासेस ले सकते हैं। फिर देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले आपके आता है पैसेज, ठीक है, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं इस पैसेज में। तो देखो फर्स्ट है एज एन एड टू मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इस पैसेज में से आपको देख के बताना है। एज ए मीन ऑफ हियरिंग, एज ए हेल्प इन, टू बी एसोसिएटेड विद समवन, और डी है टू अकम्पनी अदर पर्सन। तो अगर हम इसमें से देखें, ठीक है, तो देखो एज एन एड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एज ए हेल्प इन। तो बी आंसर है जो कि राइट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द एम ऑफ एजुकेशन फॉर ए नेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज टू ब्लैंक अदर नेशंस, ठीक है, तो जो सेकंड है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, सी, गेन एन एडवांटेज ओवर। थर्ड है द कम्प्लीमेंट्री एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर इज, तो जो थर्ड है उसका आंसर बी होगा, टू बी बेटर ऑफ इन सोसाइटी। फोर है पुश इन द पैसेज मीन्स, तो जो फोर है इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर है, टू मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ है द ऑथर इन द पैसेज इज बीइंग, मतलब फिफ्थ का जो आपको बताना है, तो इसका क्या था, ये क्वेश्चन था जो कि डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो सिक्स है गेटिंग ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन मीन, ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। आपको सारे ये पैसेज में से देख के बताने हैं। फिर है ड्रिफ्ट इन द पैसेज मीन, तो ए आंसर आएगा, स्लो पर्पोजलेस मूवमेंट। एट है वन एक्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर इज इंडीड एसोसिएटेड विथ, तो एट है जिसका आंसर जो डी है, बिकमिंग टेक्निकली इफिशिएंट, ठीक है। फिर नाइन है द एम ऑफ एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़ नॉट टू जस्ट टू बिकम, तो नाइन है जिसका आंसर जो है बी होगा, ठीक है, वाइसर। 10 है व्हाट डज द फ्रेज होल्ड इट्स ओवन मीन इन द पैसेज, तो जो इसका आंसर होगा 10 का वो होगा सी, मेंटेन इट्स पोजीशन। अब आपको बताना है फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब आपको करेक्ट टेंस बताने इसमें वर्ब्स के अकॉर्डिंग। तो 11 to 15 है जो कि आपके टेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको टेंस है जो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो देखो 11 जो क्वेश्चन है इसका है ही ब्लैंक टू लीव अनटिल ही हैड वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट, तो 11 है जो कि इसका आंसर आएगा डी, रिफ्यूज्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई। फिर 12 है आई ब्लैंक एट द डोर फॉर 5 मिनट बट नो वन हैज़ ओपन द डोर येट, आंसर आएगा सी, हैव बीन नॉकिंग, मतलब आपको टेंस के क्या है फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। 13 है इफ ऑल गोज वेल वी ब्लैंक ओवर फाइट अर्ली नेक्स्ट वीक, जो तो 13 है उसका आएगा ए, विल बी टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस यू ऑलरेडी हैव ए बेटर ऑफर यू ब्लैंक योर प्रेजेंट जॉब, तो जो 14 है उसका आंसर बी आएगा, शुड नॉट लीव। 15 है आई डिड नॉट ब्लैंक हिम दिस आफ्टरनून एज ही वॉज वर्किंग ओवर टाइम, तो जो 15 है, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो है आपका सी, ठीक है, सी, सी ही आंसर है इसका। है फ्रेजल वर्ब, देखो फ्रेजल वर्ब क्या है 16 to 18,
ठीक है। तो अब आपको फ्रेजल वर्ब भी है जो कि अच्छे से आनी चाहिए। एट द लास्ट कमेटी मीटिंग ही ब्लैंक द क्वेश्चन ऑफ रेसिंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो जो 16 है उसका आंसर बी होगा, ब्रॉट अप। 17 है ही perhaps कैन नॉट ब्लैंक द वे ही हैज़ टेकन एक्शन इन दिस केस। तो जो 17 है उसका आंसर सी होगा, अकाउंट फॉर। 18 है सिंस द केस हैज़ बीन फिल वी विल बी आस्क्ड टू ब्लैंक द विटनेस सून। तो 18 है उसका आंसर ए होगा, सैंड फॉर। फिर उसके बाद है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूजिंग फ्रॉम दोस गिवन, मतलब ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बताने हैं आपको। फिर है 19 मैनी टूरिस्ट डू कम हर बट ब्लैंक लाइक टू स्टे ओवरनाइट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो अब आपको इसमें से बताना है, ठीक है, कि 19 का जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्यू। 20 है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग कन्वेड थ्रू ब्लैंक मैसेज। तो जो 20 है उसका आंसर होगा सी, दीज। 21 है ब्लैंक ऑफ द स्टैंड स्टूडेंट आर नोन फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। तो 21 है उसका आंसर होगा बी, मोस्ट। 22 है आई थिंक ब्लैंक पेपर बीइंग यूज फॉर प्रिंटिंग शुड बी ए लिटिल थिकर। ठीक है, तो जो 22 है उसका आंसर होगा सी, द आएगा यहाँ पे। फिर 23 है ब्लैंक इज नॉन अबाउट द वेयर बोर्ड्स ऑफ द कल्प्रिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिटिल, फ्यू, द लिटिल या फिर द फ्यू। तो जो इसका आंसर है ये होगा लिटिल। ठीक है, ब्लैंक के में क्या आएगा, ए आंसर इज राइट। फिर है अप्रोप्रिएट मॉडल चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 24 टू 28, मतलब इसमें आपको मॉडल्स बताने हैं। तो देखो 24 है जिसमें आपको पूछ रखा है बीइंग पुअर ही ब्लैंक नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स। तो इसमें क्या आएगा, ठीक है, तो जो 24 है उसका आंसर होगा सी, गुड। 25 है वोट ब्लैंक वी डू इफ़ इट रेन, कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो देखो 25 है उसका आंसर ए होगा, शैल। 26 है कैंडिडेट ब्लैंक आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताना है आपको, ऑब्लाइगेशन। तो जो 26 है उसका आंसर डी होगा, मस्ट। रिवाइज आंसर की है ये, ठीक है, उसमें रिवाइज हुआ था इसका आंसर। 27 है आई विश यू ब्लैंक बी क्वाइट, रिक्वेस्ट है, तो बी आएगा यहाँ पे, वुड। 28 है आई न्यू वी ब्लैंक हैव टू वेट एट द बॉर्डर टू गेट एन एंट्री परमिशन। इसमें पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, तो 28 का आंसर डी होगा, विल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 टू 33, जिसमें आपको डायरेक्ट इन, मतलब वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जैसे गारंटी है, नाउन है, तो इसका नियर बाय कौन सा वर्ड होगा। तो देखो 29 के जो नियर बाय वर्ड कौन सा हो सकता है, प्रॉमिस, कॉन्टैक्ट, विश और टोकन। तो जो फर्स्ट है प्रॉमिस, गारंटी का क्या होता है, एक तरीके का प्रॉमिस होता है। 30 है बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड का क्या होगा, नाउन है ये, तो इसमें 30 जो बॉन्ड है इसका नियरेस्ट वर्ड कौन सा होगा, तो बी होगा, एग्रीमेंट। बॉन्ड कब भरवाते हैं, जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। फिर है एश्योरेंस 31, तो इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंस। एश्योर हो आप, हम पूछते भी हैं, मतलब कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ के लिए, इसलिए ये ए आंसर राइट है। फिर है वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड्स, एडवांस। एडवांस का अपोजिट बताना है आपको। ठीक है, तो एडवांस का अपोजिट देखो, फास्ट, एवरेज, प्राइमरी और एलिमेंट्री। तो डी आंसर राइट है। फिर है इंटरप्रेशन, तो कंटिन्यूटी, एंटागोनिस्टिक और करप्शन, स्टॉप। ठीक है, तो जो 33 है उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए आंसर, कंटिन्यूटी। 34 है कि सिट ऑन द फेंस, मतलब इसमें आपको बताना है इडियम्स। सिट ऑन द फेंस जो है, बी आंसर राइट है, टू बी अनडिसाइडेड, सी आई टू आई। ठीक है, तो 35 है उसका आंसर ए होगा, टू एग्री कम्प्लीटली, आंखों ही आंखों में देखना या एक साथ आंख मिलाने का मतलब यही है। 36 है स्पाइल द बीन्स। ठीक है, तो 36 का आंसर होगा डी, टू गिव अवे सीक्रेट। 37 है अंडर द वेदर। ठीक है, तो 37 का आंसर सी आएगा, टू फील इल। फिर है कंप्लीट सेंटेंस करना है आपको इसमें मीनिंग से। ही से ही विल पे फॉर द डैमेज ब्लैंक आई डोंट थिंक ही इंटेंड टू। तो जो 38 है उसका आंसर क्या होगा, तो डी आंसर होगा। 39 है ब्लैंक आई लेफ्ट द हाउस आई रिमेंबर दैट आई हैड लेफ्ट द की इनसाइड।
ठीक है, तो 39 का ए होगा एज आई लेफ्ट। 40 है ही एट द फूड अगर्ली, ठीक है, ब्लैंक ही हैड ईटन नथिंग सिंस डॉन, तो जो 40 बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 द हैड नॉट ट्रेन हार्ड ब्लैंक द वोन द मैच, तो जो 41 है उसका आंसर बी होगा नेवर द लेस। 42 है ब्लैंक यू डोंट लाइक हिम यू कैन स्टिल बी पोलाइट, तो 42 है बी इवन इफ। अब आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस करने हैं, ठीक है। 43 टू 46 तक ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ही सपोज टू हैव एस्केप डिस्क्वीन एज ए वुमेन, ठीक है, तो 43 है उसका आंसर बताना है कि इसमें से जो पैसिव वॉइस और चेंज वॉइस करनी है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस में है और फिर आपको जो है इसमें चेंज वॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो 43 है उसका आंसर ए होगा। पीपल सपोज दैट ही स्कैप डिस्क्वीन एज ए व्यूमन। 44 है वी मस्ट राइट टू हिम, तो 44 का है डी ही मस्ट बी रिटर्न टू। 45 है व्हाट डिड दे स्टील, तो 45 है उसका आंसर बी आएगा व्हाट वाज स्टॉलन। 46 जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया गया था। फिर है इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें देखो आई सैड इफ़ यू कैन लैंड मी द मनी आई नीड नॉट गो टू द बैंक, ठीक है। तो जो 47 है उसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे कि मतलब कौन सा जो है सेंटेंस जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 47 का आंसर बी होगा। फिर 48 है गूगल द सैड द टर्न द प्रोग्राम ऑफ। फिर है 48 में जो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्क्विड शी टर्न द प्रोग्राम ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये आंसर राइट है, ठीक है। 49 है डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क, तो 49 का डी आंसर आएगा। 50 है यू हैड बेटर नॉट लीव द ईयर अनलॉक सैड माई फ्रेंड, तो जो 50 है उसका आंसर ए आएगा। 51 है लीज पैंडिस मीन। अब आपके लैटिन मैक्सिम लीगल मैक्सिम्स ये आ गए। लीज पैंडिस मीन्स क्या होता है, तो देखो इसका आंसर आएगा ए है फैक्ट ऑफ केस प्रूव्ड, बी है नो लीगल इशू इन्वॉल्व, सी है डिसाइड केस और डी है पेंडिंग सूट, तो डी आंसर आएगा, ठीक है, कि पेंडिंग सूट। 52 है इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीज विथ हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज़ कॉल्ड, मतलब मान लो टैक्स रेट है जो कि इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर आएगा 52 का ए। 53 है पर्सन गोज माई सेक्रेटरी और एविडेंस द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट ही इज़, क्या आएगा, मतलब 53 है उसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है, तो डी आएगा। मान लो एब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। 54 है फोर स्टेट रेफर टू, फोर स्टेट है जो कि रेफर टू प्रेसिडेंट, प्रेस एंड मीडिया, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, तो फोर्थ जो है वो हमारी प्रेस और मीडिया है, ठीक है। फिर है कैविएट वैंडिटर, कई बार कैविएट एम्पटर भी आता है, तो ठीक है, तो 56 का आंसर ए होगा सेलर बिहेवियर। अगर यहाँ पे कैविएट एम्पटर आता तो यहाँ पे बायर बिहेवियर हो जाता। 57 है विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड कंज्यूमर डे, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अमंग द फॉलोइंग इन द करंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ड्यूरिंग 2019 प्रोवाइड लाइफ टाइम पर्सनल टैक्स एग्जेम्प्ट टू वुमेन विथ 4 चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री है जो कि 2019 में लाइफ टाइम पर्सनल टैक्स है जो एग्जम्प्ट कर दिए थे वुमेन विथ 4 चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हंगरी, ठीक है। फिर है 60 द रिप्रेंसिबल प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन इज कॉल्ड, तो जो 60 है, ठीक है, उसका आंसर बताना है यहाँ पे आपको कि कौन सा है, अबॉर्शन, फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड और मालाफिनेंस, तो सी आंसर राइट है, इन्फेंटिसाइड। 61 है वाइस ए वाइस मीन्स क्या होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाई से अपोजिट है, डायरेक्ट है, फेस टू फेस है और एग्री है। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 62 है माला फाइड मीन्स क्या होता है। ठीक है, जेन्युइन, जेन्युरस, ट्रस्टवर्थी और बैड इंटेंशन। तो जो माला फाइड होती है ये होता है एक तरीके का बैड। ठीक है, मतलब बैड चीज़ें उनके लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, बैड इंटेंशन। तो डी आंसर राइट है इसका। 63 है 1 रुपी नोट इन इंडिया इज इशू बाय, मतलब 1 रुपी का जो नोट है वो कौन इशू करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब है फेमस बुक वी द पीपल किसने लिखी थी। तो इसमें आएगा ए, नानी पालकीवाला। तो मतलब आपको बुक ऑथर के नेम भी पता होने चाहिए। 65 है इन विच केस डज द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो 65 है इसके जो चार आंसर, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। तो इसका आंसर डी आएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है इनके बीच में ही होता है। 66 है व्हेन ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग ए क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। तो जो 66 है इसका जो आंसर होगा वो देखो, हिमसेल्फ, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और पुलिस। ठीक है, इसमें से पूछा गया है तो आपको बताना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा प्रोसिक्यूशन पे होगा, मतलब बी आंसर राइट है। 67 है थ्रेटनेस हिज मदर एंड फादर टू कमिट सुसाइड इन केस दे डिड नॉट एग्जीक्यूट ए डीड इन दिस फेवर दिस विल बी अमाउंट टू, मतलब ए थ्रेटनेस के अकॉर्डिंग जो उसकी मदर एंड फादर हैं उन्होंने सुसाइड कमिट की। तो बी आंसर कोआर्सिन आंसर राइट है। 68 है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ईयर, मतलब जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब जो है बनाया गया था। तो सी आंसर आएगा 1986 में। ए मैरिज बिटवीन ए बॉय 20 ईयर एंड गर्ल है जो कि 16 ईयर है। तो ये कैसी रहेगी मैरिज। ठीक है, वॉइड रहेगी, वॉइडेबल रहेगी, या फिर वैलिड, या फिर इरेगुलर। ठीक है, तो जो 69 है उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखो, जब भी कोई मैरिज होती है तो उसके बारे में यहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल होती है। तो यहाँ पे क्या है, वॉइडेबल मैरिज रहेगी, क्योंकि जो गर्ल है उसकी एज है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है मैरिज के लिए। 70 है इंटर विवॉस मीन्स क्या होता है। तो ये जो 70 है उसका मीनिंग बताना आपको कि इसका मतलब क्या होगा इंटर विवॉस का मतलब। तो देखो यहाँ पे है चार ऑप्शन, बिटवीन द लिविंग, अमंग द डैड एंड लिविंग, फिर भी है अमंग द लिविंग द डैड और बिटवीन द डैड। ठीक है, ये आंसर राइट है। 71 है द 3 लिस्ट इन 7 शेड्यूल ऑफ यूनियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट। तो जो 7 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें 3 लिस्ट है। तो इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किन को रिप्रेजेंटेड करता है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रूल अगेंस्ट नॉन आर्बिट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जगदीप धनखड़, एम वेंकटेश नायडू, हरिवंश नारायण सिंह और एम हमीद अंसारी। तो देखो ये 72 जो क्वेश्चन है ये आपका करंट का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा होती है उसके चेयरमैन के बारे में। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे क्या बताया, जगदीप धनखड़। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय। तो जो 73 है वो डी है इसका, कि यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अमेंडमेंट नहीं हो सकता। 74 है वो इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज जज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी। तो 74 आएगा, इसका आंसर आएगा कि देखो इसमें जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो इंडियन वुमेन है वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ जो सी था, ठीक है, उसमें कौन मतलब फर्स्ट टाइम जो वुमेन्स थी जो बनी थी। तो वो है सी, डॉक्टर नीरू चड्डा। 75 है द 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रिलेट टू।
तो 75 का जो आंसर है वो सी है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 76 है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिजेस। तो एग्रीमेंट जो है उसके बारे में पूछा है यहाँ पे कि रिस्ट्रेन टू मैरिज इट, तो इसका आंसर ए आएगा, वॉइड। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट सेल्स, वो एक्साइज ड्यूटी, नन ऑफ द अबाउ। तो मतलब आपको बताना है कि इसमें किस में आता है ये डायरेक्ट टैक्स। वो है इनकम टैक्स पे क्या है, सैलरी पे डायरेक्ट, या फिर कोई इनकम होती है तो उस पर डायरेक्ट सेल है जो कि सैलरी है, ठीक है, उस पर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स है जो डिडक्ट होता है। 78 है हु सेड लिटिगेशन इज ए गेम इन विच द कोर्ट एन अम्पायर। ठीक है, तो जो 78 है उसमें देखो ऑनस्टीन ने बताया है, सालमन ने, ब्लैकस्टोन ने, किसने बताया है, ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे बताना है। डी आंसर राइट है। फिर है यहाँ पे कि 79 हाउ मैनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सिक री इलेक्शन। मतलब प्रेसिडेंट है जो कि बार बार क्या रिलेक्शन में हो सकता है, तो हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो 79 है उसका आंसर डी आएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए आंसर राइट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 81 है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 81 है जो कि धर्मो रक्षति रक्षिता, सत्यमेव जयते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, या फिर यतो धर्मस्य जयते। ठीक है, मतलब आपको इसमें मोटो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 का आंसर डी होगा, यतो धर्मस्य जय। फिर है 82 ए डाइंग डिक्लेरेशन इज़ एडमिसेबल इन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है कि जब कोई मरने वाला होता है उस टाइम कुछ बातें बोली गई, ठीक है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो एडमिसेबल इन, तो देखो 82 का आंसर सी होगा, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में काम आती है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो एक तरीके का प्राइवेट लॉ है। ठीक है, 84 है असाइलम मीन्स क्या होता है। असाइलम मतलब होता है कि जो लोग मतलब शेल्टर हाउस टाइप होता है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। 85 है कि इंटरनेशनल लॉ का फादर कौन है, तो लुटायर पैच, हॉबर्स, ऑफेनिम और ग्रोटियस। ये आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 86 का बी आंसर राइट है, पैक्टा सुन सर्वेंडा। 87 है कि इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूएनओ, तो वो आएगा डी 1945। प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग एंड ऑथोरेटिव ऑन लाटर केस इन बेस ऑन द प्रिंसिपल नॉन एज। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि स्टारी डिजीज़ होता है, जुडिशल सैनेसिटी होती है, बाइंडिंग डिसीजन, या फिर स्टेटस डी मैनेरियो। तो जो 88 है बी आंसर स्टेयर डिजीज़। फिर है 89 द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट प्रेजेंट। तो इंफॉर्मेशनल सेंटर के जो चीफ कमिश्नर हैं वो कौन है, आर के माथुर, हांडू, या वाई के सिन्हा, या फिर श्रीधर। सी आंसर राइट है, वाई के सिन्हा। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो 90 है उसका आंसर आएगा ए, लॉर्ड रिपीन। फिर है 91 बेगार मीन्स क्या होता है, तो 91 है डी आएगा, इनवॉलेंट्री वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है, 92 है द एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम आर। तो 92 का आंसर आएगा यहाँ पे कि आपसे पूछा है कि वैलिड कस्टम कौन सी होती है, तो जिसमें कंसिस्टेंसी हो, एंटिक्विटी हो, सर्टेनिटी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कस्टम में वैलिड बनाती है, तो डी आंसर राइट है। 93 है द लॉ दैट प्रोटेक्ट ऑथर ऑफ बुक आर्टिकल बाय गिविंग एक्सक्लूसिव राइट इन नॉन एज, तो वो आएगा कॉपीराइट लॉ। 94 है कि ए रिटन स्टेटमेंट बाय ए पर्सन बाय वूम इट इज़ वॉलंटरली साइन एंड स्वॉर्न टू। 94 है बी, एफिडेविट। ठीक है, मतलब हम एक रिटन स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, उस पर हम क्या बताते हैं कि साइन भी होते हैं और हम क्या है, स्वॉर्न भी होता है उसमें। फिर प्रॉमिस टाइप होता है एक। 95 है डॉक्यूमेंट इशू बाय कोर्ट कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू वूम इट इज़ डायरेक्ट टू अटेंड बिफोर द जज, मतलब बिफोर के जज के सामने आ जाए, तो वो होता है समन। ठीक है, फिर है 96 नो ईस्ट फैक्टम मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नॉन ईस्ट फैक्टम, ठीक है, ये एक तरीके से लीगल मैक्सिम्स और लैटिन मैक्सिम्स, ये सारे जो है कंप्लीट आपके आएंगे, तो इसका आंसर आएगा ए, इट इज़ नॉट माई डीड। 97 है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे फॉल, तो इसमें आएगा आपका आंसर 97 का बताना है यहाँ पे
तो इसमें जो आंसर है बी आएगा 8 मई को। 98 है पर्सन हु ऑब्टेन्ड मनी फ्रॉम द अदर पर्सन एट गन पॉइंट कमिट द ऑफेंस ऑफ, क्या होगा, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और चीटिंग। तो देखो 98 है, ठीक है, उसका आंसर बताना है कि अगर कोई ऐसा करता है पर्सन तो वो क्या होगा, तो रॉबरी होगी। फिर 99 है नेल्सन मंडेला रूल डील विथ। फिर है 99 में जो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो नेल्सन मंडेला का रूल क्या बताता है, तो डी आंसर राइट है, प्रिजन मैनेजमेंट। 100 है हु इज़ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा, तो इसका जो आएगा 100 जस्टिस संजय किशन कौल। बोडो ट्राइब आर फाउंड इन विच स्टेट, तो ये डांस के बारे में पूछा है, वो सॉरी लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि बोडो है जो कि कहाँ की आपकी लैंग्वेज है, तो 101 है डी असम की, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि ड्राफ्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस 1919 में, ठीक है, तो इसका बताना है आपको कि पॉल वॉन हिंडरबर्ग, इरिच लुंड्रॉफ, वोड्रो विल्सन, फ्रेंची जोशी, हैप्सबर्ग, तो इसका आंसर आएगा सी। अमंग द फॉलोइंग साइट्स विच वन लाई ऑन ए लैप्टीट्यूड क्लॉजेस टू ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो 103 का ए आंसर आएगा भोपाल। 104 है कि हु रॉट हिज ट्रैवल स्टोरी इन द बुक रीला, तो जो 104 है, ठीक है, उसे बताना है कि आपको इसमें बुक है जो किसने लिखी थी, तो डी आंसर आएगा इबिन बतूता, ठीक है। 105 है कि इडियम्स पूछा है वाइल्ड गोस चेस, ठीक है, तो जो 105 है उसका बताना है आपको, तो यहाँ डी आंसर आएगा। द टर्म आयरन डोम रेफर विच ऑफ फॉलोइंग, तो 107 डी है एन एयर डिफेंस सिस्टम यूज बाय इजराइल। 108 क्वेश्चन है कि फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओवन, तो सी आंसर है दिल्ली में जो है हाई कोर्ट है 9, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सॉरी क्वेश्चन है दिस प्रोटोकॉल डील विद एसेस जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्विक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच ऑफ फॉलोइंग इन दिस प्रोटोकॉल, तो 109 का आंसर डी आएगा नागोया प्रोटोकॉल। 110 है जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन, जुडिशियल रिव्यू है जो कि किस पे बेस्ड है, ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो ए आंसर राइट है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी आंसर आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। 112 है कि हु गेव दिस स्पीच, आई शैल कंटिन्यू टू सर्व until my last breath and when I die can say that every drop of my blood will invigorate India and stand it, ठीक है, तो बी आंसर आएगा इंदिरा गांधी। 113 है वैन इज़ इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो जो 113 है कि इसमें बताना पड़ेगा आपको कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज प्रोहिबिटेड बाय द हंटर कमीशन, तो 114 ए आएगा जालियांवाला बाग मैशकर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 था वो किसने वॉन किया था, तो देखो यहाँ पे बी आएगा जर्मनी ने। 116 है एन इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द, ठीक है, तो 116 बताना है आपको, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 117 है हु इज़ द ऑथर बुक टू लिव्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुक ऑथर की जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको बुक ऑथर का जो है ये कंप्लीट जो सेक्शंस है ये लर्न होना चाहिए, ए आंसर राइट है। 118 है फुल फॉर्म ऑफ नीति, तो नीति की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, ए आंसर राइट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। At the central level, Commissioner for Linguistic Minority fall under the Ministry of Tribal Area, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice, Ministry of Minority Affairs, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो देखो इसका जो आंसर होगा कि आपको जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है उनके लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो ये एक बेसिक लॉ का क्वेश्चन है,
तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। 120 है एटम बॉम्ब टेस्टेड, मतलब फर्स्ट किसी ने एटम बॉम्ब जो था वो टेस्ट किया था। बी आंसर राइट है, न्यू मैक्सिको। 121 है लू लोकल वाइन ओवर नॉर्थर्न राजस्थान इज ड्यू टू। ठीक है, तो 121 है। सी आंसर राइट है, एडविक्शन। वेयर इज़ द कारगिल वॉर मेमोरियल लोकेटेड, तो इसका आएगा ए टाइगर हिल लद्दाख। हाउ कैन यू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, तो इसका आएगा सी आंसर। ठीक है, कि कंपोजिटिंग किचन वेस्ट और स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर 134 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉर्ट इन इंडिया, मतलब आपको स्मॉलेस्ट पॉर्ट के बारे में बताना है, तो आपको जो पॉर्ट है उसका जो पूरा शिक्षण है वो लर्न होना चाहिए। सी आंसर आएगा पोर्ट बिहार पोर्ट, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। फिर 125 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक द ग्लोबल टेररिज्म एक्ट्स। ठीक है, तो 125 में बताना है कि ग्लोबल जो टेररिज्म है उसके बारे में। ये आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएटेड विद द फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो कौन है आम के गांधी, अब्दुल गफर खान। ठीक है, और फिर है जो इसका आंसर होगा वो होगा सी अब्दुल गफर खान। गॉड फादर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई हु हैज़ क्वाइट गूगल रिसेंटली, तो सी आंसर। ठीक है, जियोफ्री हिंटन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। ठीक है, तो 128 का डी आंसर होगा, मतलब 184 आंसर राइट है। पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। 129 है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो 129 का आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 130 है स्पोर्ट डिड तेजिंदर पाल सिंह टूर सैट ए रिकॉर्ड एट द एशियन गेम 2018। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो वो था शॉट पुट, मतलब सी आंसर राइट है। 131 है दे आर एरिया अपीयर डार्कर ऑन द सरफेस ऑफ द सन बिकॉज दे आर कूलर दैन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो पैराग्राफ दे रखा है उसका क्या मतलब डिस्क्राइब निकलेगा। सन स्पोर्ट। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द राइट टू रिकॉल एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द पंचायती लेवल। ठीक है, तो डी आंसर राइट आएगा, हरियाणा। 133 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लानिंग कमीशन इज ट्रू। ठीक है, तो 133 है जो उसका आंसर आएगा। फिर है 134 सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो था केशवानंद भारती का केस था। ठीक है, फिर है 135 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन वेस्टेड इन द, तो मतलब जो यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशंस है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो फिर है देखो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑन अर्थ, तो मतलब आपको डेजर्ट का भी पता होना चाहिए कि जो हॉट डेजर्ट है वो हमारे अर्थ पे कहाँ है। ठीक है, तो जो द सहारा, अरेबियन, ऑस्ट्रेलियन, द गोबी, तो जो हॉट डेजर्ट है वो सहारा है। 137 में मैच करना है आपको, तो रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सॉवरेन, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो 137 है उसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी आंसर राइट है। 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द फोनिमेनोम वेयर द कंपनी इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर। ठीक है, तो जो 138 है बी आंसर टेक्निकल रिसेशन। 139 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन ए कंट्री, तो 139 है बी आएगा इसमें 2 और 3 ओनली, मतलब अटकिंसोन इंडेक्स और हूवर इंडेक्स। 140 है कि प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट नवंबर 26 1949। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था 1949 में, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कोड्स के अकॉर्डिंग, तो आपका डी आंसर राइट है। 141 है फाइंड द एलिमेंट टू कंप्लीट द सीक्वेंस,
तो सी आंसर आएगा के। 142 है सम ऑफ टू नंबर इज़ 100, दे आर डिफरेंट इट्स 50, द रेशियो बिटवीन, तो बी आंसर आएगा। 143 है कि सरिता इज़ मदर ऑफ निशांत, मदन इज़ फादर ऑफ नेहर, द ब्रदर ऑफ निशांत एंड मोहित इज़ नेहर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। मतलब आपको इसमें ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर बी आएगा, नेहर इज़ डॉटर ऑफ सरिता। 144 है देयर आर 36 स्टूडेंट इन क्लास, 2/3 जो हैं बॉयज़ हैं और 2/4 है जो कि बॉयज़ आर अंडर 6 फीट टॉल, देन हाउ मैनी बॉयज़ इन द क्लास आर अंडर 6 फीट टॉल। तो 144 है, उसका आंसर बी होगा 18। 145 है इन सर्टेन कोड पेपर इज़ रिटन, इस तरीके से लिखते हैं, तो मदर को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको 145 है जो इसमें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, डे नाइट। तो वोर का क्या होगा, तो 146 है, ठीक है। इसमें बताना है आपको कि वोर का मतलब क्या होगा, तो डी पीस, ठीक है। 147 है कि फीट और शूज़, तो हैंड्स का क्या होगा, तो सी आएगा, ग्लव्स। 149 है लुक एट दिस सीरीज़, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। 149 है, तो इसमें आपको बताना है, तो डी आंसर राइट है। 150 है जिसमें आपको बताना है कि सम बॉयज़ एंड डॉग्स एट ए प्लेस, इफ़ टोटल नंबर ऑफ हेड्स 7 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स 20, हाउ मैनी डॉग, तो सी आंसर होएगा 4 बॉयज़ है और 3 डॉग्स हैं।